कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता दो तरह से निकाली जाती है, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। अक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति या इसका दूसरा नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा तरीका निरक्षीय स्थिति या हम उसको दूसरा कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, उसको बाद में बताया जाएगा। यहां पर सिर्फ अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने का व्यंजक स्थापित करेंगे। मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है और यह वैद्युत द्विध्रुव +q और -q दो आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि O पर है। इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, मध्य बिंदु O पर है, O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दूरी स्मॉल r है। टोटल दूरी जो होगी r प्लस l, टोटल दूरी r प्लस l हो जाएगी। और A और B बिंदु हैं, B बिंदु से दूरी जो होगी वो r माइनस l हो जाएगी। टोटल दूरी 2l है, मध्य बिंदु O पर है, तो l दूरी इधर होगी और l दूरी इधर होगी। मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। इस पर हमें P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। टोटल दूरी r प्लस l और ये दूरी जो है इतनी माइनस हो जाएगी, तो यहां B से P तक के बीच की दूरी r माइनस l बची। अब हम +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण तीव्रता E1 मान लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माध्यम का परावैद्युतांक K मान लेते हैं और आवेश Q है और यहां से टोटल दूरी Q से दूरी जो है टोटल कितनी है r प्लस l, तो r प्लस l का होल स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और इसमें जो दिशा होगी इसकी वो A से P की ओर होगी। E1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, और ये दूरी -q से दूरी जो है वो कितनी है r माइनस l, r माइनस l का होल स्क्वायर। इससे अब हम यहां पर दोनों की परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। तीव्रता माइनस वाले आवेश की अधिक होती है और प्लस वाले आवेश की कम होती है, इसलिए यहां पर E2 माइनस E1 लिया गया है। समीकरण 1 और 2 से E2 और E1 के मान रख दिए जाएंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर।
दोनों में जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। यहां पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां पर दोनों एलसीएम ले लिया जाएगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर दोनों नंबर होल स्क्वायर है तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। यहां पर फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो इससे पहले सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 2rl और 2rl 4rl। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। 2rl 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 3 डाल देंगे। अब यल दूरी जो है वे बहुत ही अल्प दूरी है, तो यल स्क्वायर और अधिक छोटा होगा, इसलिए इस यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, अर्थात इसको छोड़ दिया जाएगा। यल स्क्वायर छोड़ने पर ये दूरी बहुत ही अल्प है, इस कारण इसको छोड़ देंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू 4rl अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 4rl अपॉन r4 हो जाएगा, यहां पर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, और एक r से कैंसिल होकर 3 बचेगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू 4l अपॉन r क्यूब बचेगा। इसे इक्वेशन 4 डाल देंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql होता है। 2ql, यहाँ 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया जाएगा। Q और L हमारे पास पहले से ही उपस्थित है, तो यहाँ पर 2p इसको लिख देंगे। बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p बचेगा, 2p अपॉन r क्यूब। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आएगा, लेकिन ये फार्मूला अक्षीय स्थिति में होगा। यहाँ पर यदि निर्वात या वायु अगर है तो k की वैल्यू 1 होती है। निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 होता है। तब तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब।